हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक वन नाइट स्टैंड पर बेस्ड है कि किस तरह एक बॉसी प्रेसिडेंट वन नाइट स्टैंड के बाद उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। ये एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम रेडी फॉर लव है। एनीवेज, बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। ड्रामे की स्टार्ट हमारी मेन लीड एक्ट्रेस से होती है। इसका नाम मी शुजा है। मी शुजा की आंख खुलती है और वो देखती है कि विंडो के साथ कोई खड़ा है। वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेने लग जाती है। वो जैकी बुलाती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो उसे देख के शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम कौन हो। वो लड़का हंस के कहता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। एंड यहाँ पर ये हमारा इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम टैंग जिन है। टैंग जिन एक कंपनी का सीईओ है और बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है। एनीवेज, यहाँ पे म्यू शुजा बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। और वो सिचुएशन को देखती है और समझने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि रात को किसी ने उसे ड्रिंक कराया था और उसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर गया था। एंड उसके बाद वहाँ पर टैंग जिन भी होता है। टैंग जिन उसे देखकर उसकी ओर बढ़ता है और वो दोनों किस करते हैं। एंड उसके बाद किसिंग करते करते वो बेड पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब मी शुजा को समझ आ जाती है कि उसके साथ रात क्या हुआ है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है। वो बहुत ज्यादा डरी दिखाई भी दे रही होती है। तो यहाँ पर टैंग जिन उसके आगे चेक फेंकता है और उसे कहता है कि ऐसा एक्ट करना जैसे कुछ हमारे दरमियान हुआ ही नहीं है। ये बात सुनकर वो कहती है तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो वो कहता है तुम इतनी एक्टिंग मत करो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए थे इससे ज्यादा मैंने दे दिए हैं, तो बेहतर है इस बात को यहाँ ही खत्म करो। इस बात से मी शुजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मुझे क्या समझ रहे हो। वो रोने लग जाती है और कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह होगा, ये सब कैसे हो गया। और यहाँ पर टैंग जिन उसे गौर से देखने लग जाता है और सोचता है ये इसका फर्स्ट टाइम था। वो अपने नेक पे लव बाइट देखता है और हैरान होता है और रात के बारे में सोचने लग जाता है कि किस तरह मी शुजिन वाइल्ड हुई थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उसने उसे नेक पर बाइट किया था बहुत बुरी तरह। तो वो हंसता है। वो रो रही होती है तो वो उसके लिए और अमाउंट राइट करके उसके पास फेंकता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, उसे मारने लग जाती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। जिस पर उसे गुस्सा आता है और कहता है ये नाटक किसी और के आगे करके दिखाना। वो उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ता है और उसे कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ जो मेरा पीछा करती है और बहुत ऐसी सिचुएशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मैं तुम लोगों के इस खेल में आऊंगा कभी भी नहीं। तो बेहतर है अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि कुछ प्रिटेंड मत करो। अब वो भी अपने कपड़े सेट करके बाहर जा रहा होता है और वो नोटिस करता है कि उसके कोट में उसका अंडरवियर रह जाता है, जिससे वो फेंक के वहाँ से निकल जाता है और मी शुजा पीछे से गुस्सा करती रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मी शुजा के बॉयफ्रेंड का दिखाया जाता है जिसका नाम जैकी होता है। जैकी को कोई कॉल करता है और वो उसकी सुपरवाइजर होता है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी से काम पर आना चाहिए, कितने दिन हो गए हैं। लेकिन वो फोर्स कर रहा होता है कि मुझे एक और वीक चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैकी ने किसी का लोन लिया हुआ है और वो उनसे छुपकर बैठा हुआ है और वो लोग उसे फोन करके तंग कर रहे होते हैं और उसे कह देते हैं कि अगर तुमने हमारा पैसा हमें वापस ना किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम मी शुजा को देखते हैं जो गुस्से से वो चेक लेके बाहर आती है और टैंग जिन जो कि एलिवेटर के सामने खड़ा होता है वो उसे जाके वो चेक वापस करती है। तो टैंग जिन कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पे वो कहती है मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। इतने में एलिवेटर का डोर ओपन होता है तो यहाँ पर टैंग जिन एलिवेटर में एलेक्स को देखकर शॉक्ड होता है और जल्दी से मी शुजा को अपने पास कर लेता है। मी शुजा भी हैरान हो जाती है कि इससे क्या हुआ है। अब यहाँ हमें बातों से पता चलता है कि एलेक्स उनकी कंपनी का न्यू कॉन्ट्रैक्टर है और वो उसके साथ कोई डील साइन करना चाहता है, लेकिन एलेक्स यहाँ उन दोनों को बहुत गौर से देखता है और उनके लव बाइट देखकर कहता है कि तुम लगता है अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर मी शुजा उसे रिप्लाई करने लगती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन टैंग जिन उसे चुप कराता है और कहता है कि अच्छे से बिहेव करो और नाटक मत करो। और वो जल्दी से एलेक्स को कहता है कि ये मेरी फियांसी है, हम लोग फैमिली वैल्यूज रखते हैं, हम इसी तरह गर्लफ्रेंड्स को लेकर नहीं फिरा करते हैं। जिस पे वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं भी किसी ऐसे से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ जिन्हें फैमिली वैल्यूज का पता हो। अब यहाँ पर मी शुजा जाने लगती है तो वो उसे पकड़ता है और कहता है एलेक्स चला जाएगा तो थोड़ी देर बाद चली जाना और दोबारा नजर मत आना। तो वो यहाँ पर उसे अपना चेक वापस करती है। अब जब वो बाहर आती है तो उसे उसकी मदर की कॉल आती है। वो कॉल सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि वो आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ हमें मी शुजा का पता चलता है। वो घर पहुंचती है तो वहाँ पे उसके अपार्टमेंट के बाहर बहुत से पोस्टर्स राइट किए होते हैं कि हमारा लोन हमें वापस करो। वो जैसे ही घर में दाखिल होती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे मारने लग जाती है कि तुमने किसको पैसा दिया था कि वो लोग घर तक पहुंच गए। यहाँ पे उसकी मदर उसे बचा रही होती है और उसके फादर को तो किस चीज की परवाह ही नहीं होती है कि उसकी बेटी को मार पड़ रही है। वो मजे से टीवी के आगे बैठा होता है, लेकिन एकदम से एक न्यूज से वो कुछ हैरान हो जाता है। टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि टैंग जिन कंपनी के न्यू सीईओ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और यहाँ पर उसका फादर देखकर
पिक्चर को समझ जाता है। वो कहता है ये तो मेरी बेटी है और वो उसे जल्दी से बुलाता है और कहता है कि ये तुम इसके साथ क्या कर रही हो। यहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड जैकी है, लेकिन तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। यहाँ पे वो कहती है मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसका फादर उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे घर से निकाल रहा होता है। उसकी मदर समझाती भी है कि उसकी बात तो सुन लो, लेकिन वो कहता है कि मैं इस लड़की को घर में नहीं रहने दूंगा। इसकी वजह से पैसे लेने के लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं, जबकि हमने कोई कर्जा भी नहीं लिया हुआ। और यहाँ पर ये गुल खिलाती फिर रही है। मीशुजा को बहुत गुस्सा आता है, वो बाहर निकलती है। इतने में उसके बॉयफ्रेंड जैकी की उसे कॉल आती है और वो उसे कह रहा होता है कि मुझे बचा लो, मैंने जो उधार लिया है अपना बिजनेस सेट करने के लिए, मैं वो बिजनेस सेट नहीं कर पाया, तो प्लीज तुम वो पैसे दे दो, कहीं से भी अरेंज करके दे दो, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मीशुजा उसे समझाने की भी कोशिश कर रही होती है कि वो ये पैसे कहाँ से देगी, लेकिन इतने में पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे जैकी को कोई हरेस कर रहा हो कि हमें हमारे पैसे वापस लौटाओ। तो वो फोन बंद कर देता है। मीशुजा उसे बार बार कॉल लगाती है बट वो फोन नहीं उठाता है। इतने में उसे किसी की कॉल आ गई और वो किसी कंपनी की कॉल होती है जहाँ पे मीशुजा ने अपनी रिज्यूम दिया हुआ होता है। तो वो उसे असिस्टेंट की जॉब के ऑफर कर रहे होते, तो वो फौरन से मान जाती है और अब वो थोड़ी सी एक्साइटेड होती है और अपने घर को देखते हुए सोचती है कि मॉम, मेरे हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे और मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। मैं फादर के साथ आपको ऐसी जिंदगी और ज्यादा नहीं गुजारने दूंगी। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर टैंग जिन अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ पर सब लोग उससे सुबह की उस वायरल पिक्चर के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो किसके साथ था, और अगर वो किसी के साथ था तो उसे ऑफिशियल ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सीईओ को प्ले बॉय का इमेज नहीं दे सकते हैं। इस तरह उनके कंपनी को नुकसान होगा। वो सब डायरेक्टर्स उसे बहुत सी बातें सुना रहे होते हैं कि अभी तुम्हें आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम्हारे बारे में इतनी गॉसिप्स हो रही हैं, जिसपे वो उन्हें कहता है कि उसे सिर्फ 1 मंथ का टाइम दे, वो ये प्रूव करेगा कि वो सीईओ बनने के लायक है और वो इस कंपनी की प्रोग्रेस को बहुत आगे तक ले जाएगा। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मीशुजा के बारे में पता लगाओ। यहाँ हम देखते हैं कि मीशुजा कुछ फाइल्स लेकर आ रही होती है। उसका कंपनी में आज फर्स्ट डे होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी टैंग जिन को बता रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि वो पिक्चर उस लड़की ने ही वायरल करवाई है और जर्नलिस्ट को वो फोटो के बदले उसने काफी पैसे लिए हैं। ये बात सुनकर तो टैंग जिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस लड़की का अच्छे से पता लगाओ। वो अब परेशानी से पीछे होता ही है कि इतने में उसकी टक्कर मीशुजा से होती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे बचाती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसकी शक्ल देखकर भागने लगती है, लेकिन वो उसे दोबारा से पकड़ के अपने करीब कर लेता है और कहता है मेरे साथ चलो, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे अपने ऑफिस में लेकर जा रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ये सीन देख लेती है। वो जल्दी से किसी को कॉल लगाती है। वो और कोई नहीं बल्कि टैंग जिन की ग्रैंडमा होती है। वो उससे कहती है कि जिस लड़की के साथ टैंग जिन देखा गया है वो तो ऑफिस में ही है और वो उससे अपने रूम में लेकर जा रहा है। ये बात सुन के ग्रैंड मदर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। अब यहाँ पे वो उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है तो वो उससे कहती है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना, जिस पे वो कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा या तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तो वो कहती है मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगी, जिस पे वो कहते हैं तुम अनजान मत बनो, तुम अच्छे से जानती हो मैं कौन हूँ, लेकिन तुम अनजान क्यों बन रही हो। जिस पे वो कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इस ऑफिस में मैं क्या कर रही हूँ। वो हर चीज को बड़े ही रिलैक्स वे में हाथ लगा रही होती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ ऐसे लेकर आए हो जैसे तुम कोई सीईओ हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो, और वैसे भी मैंने सुना है यहाँ का न्यू सीईओ अपॉइंट हुआ है, तुम तो यहाँ के सीईओ हो ही नहीं सकते। लेकिन एकदम से उसकी नजर एक एल्बम पे पड़ती है जिसमें टैंग जिन की पिक्चर होती है। तो वो कहता है मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है, इस कंपनी के सीईओ को तो 70 इयर्स का होना चाहिए, तुम 25 इयर्स के होकर सीईओ कैसे बन गए। जिस पर वो उसे कहता है कि ये कंपनी मेरी ग्रैंड मदर चला रही थी, अब वो रिटायर हो गई है तो आज मैं ये कंपनी संभालने आया हूँ, यानी कि उसके फादर नहीं है। जिस पर वो सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, आज मेरा कंपनी का पहला दिन है और ये कंपनी भी इसकी है। अब वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नजर मत आना, तो तुम यहाँ कैसे आई हो। जिस पे वो कहती है कि मुझे यहाँ असिस्टेंट की जॉब मिली है। तो वो उसे साफ कहता है यहाँ से रिजाइन करो और यहाँ से निकल जाओ। वो उसे बहुत गुस्से से ऑर्डर्स दे रहा होता है कि अब मेरे ऑफिस से निकलो और यहाँ नजर मत आना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीशुजा बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो टॉयलेट पेपर पे उसकी शक्ल बना रही होती है और कहती है कि ये डेविल बॉस है, और वो मन में सोचती है कि मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा क्योंकि मैं इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती हूँ। अपने आप को मोटिवेट भी करती है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर परेशान होती है मेरी जिंदगी इतनी हार्ड क्यों है। इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंड माउस कंपनी में आ जाती है, बट यहाँ पे ऑफिस के पास पहुंचते हुए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वॉशरूम से आते हुए मीशुजा की नजर उन पे पड़ती है। वो घबरा के उनकी ओर भागती है और उन्हें कहती है कि ग्रैंड माँ आप ठीक तो हैं, आपको क्या हुआ है। वो उनका इनहेलर निकाल के उन्हें देती है, उसकी हेल्प करती है। ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक होती है। तो वो कहती है कि आप कौन है, यहाँ क्यों आई हैं। जिस पे वो कहती है मैं अपने ग्रैंडसन से मिलने आई हूँ। तो वो कहती है वो कहाँ है, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ उन तक पहुँचाने में। जिस पे वो कहती है मुझे अच्छे से पता है वो कहाँ बैठा होगा। तो वो कहती है अब आप ठीक तो हो ना। जिस पे वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उससे कहती है कि तुम कौन हो, मैं बॉस से बात करती हूँ और तुम्हारे पॉइंट्स बढ़वाती हूँ, तुमने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की है। जिस पे वो कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आज रिजाइन कर रही हूँ। ये बात सुन के वो कुछ डिसअपॉइंट हो जाती है, बट वो उससे बहुत ज्यादा
ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब वो ऑफिस में जाती है और टैंग जिन को कहने लग जाती है, क्या तुम्हें पता है ना कि अगर तुम इस तरह कोई अफेयर चलाओगे या वन नाइट स्टैंड करोगे तो हमारी कंपनी का इमेज बहुत पीछे जाएगा, और तुम्हें पता है ना कि सिर्फ तुम ही हो जो सीईओ बन सकते हो, और अगर तुम सीईओ ना बन सके और तुम्हें हटा दिया गया तो इस कंपनी की जो मेहनत मैंने की है वो सब जाया जाएगी। तो तुम्हें अपने इमेज को बचाने की खातिर, जो कि एक प्ले बॉय वाली इमेज बनी हुई है, उसे ठीक करने के लिए तुम्हें अब इस स्कैंडल को एक न्यूज में चेंज करना पड़ेगा। टैंग जिन को समझ नहीं आती, वो कहता है आप क्या कहना चाह रही हैं, जिसपे वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस अफेयर को ऑफिशियल करना होगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ तुम शादी कर लो और तुम्हारे जल्दी से बच्चे हो जाएं ताकि इस कंपनी को संभालने वाला कोई आ जाए। टैंग जिन ये बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है ये आप कैसी बातें कर रही हो, क्या आपने कोई रोमांटिक मूवी देखी है? तो वो कहती है नहीं, मैंने कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखी है, मुझे कंपनी के इमेज की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है, तो मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ, कोई भी एक्सक्यूज में नहीं सुनूंगी, और आज रात उस लड़की को डिनर पर लेकर आना जिसके साथ तुम सुबह देखे गए थे। ये बात सोच के वो बहुत परेशान होता है और सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि मीशुजा को इन्वेस्टिगेट करो, उसकी हर बात पता लगाओ, और उसके बाद वो मीशुजा के बारे में पता लगाता है और न्यूज में मीशुजा के लोन के बारे में भी आया हुआ होता है। वो ये इतने में हम देखते हैं कि मीशुजा अपना फेस छुपा कर रेजिग्नेशन लेटर लेकर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने कहा था मुझे अपना फेस मत दिखाना। वो रेजिग्नेशन लेटर को उसके पास से हटाता है, उसे गौर से देखता है और उसके करीब हो जाता है। मीशुजा टैंग जिन को अपने करीब देख के बहुत हैरान होती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे वो कहता है हमें एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। ये बात सुन के मीशुजा बहुत हैरान होती है। उसके बाद वो उससे बात करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस स्कैंडल को न्यूज में चेंज करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा, क्योंकि मैं अपने इमेज को खराब नहीं करना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी एक वन नाइट स्टैंड की वजह से खराब हो रही है। ये बात सुन के मीशुजा उसे साफ कहती है कि मेरा तो एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसे और ज्यादा पैसों की ऑफर करता है और कहता है इसे गौर से देखो, इससे तुम्हारी लाइफ सेट हो सकती है। मीशुजा ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो जाने लगती है, लेकिन मन में सोचती है कि उसे पैसों की तो जरूरत है। फिर वो कहता है अब तुमने अपना माइंड बना लिया? तो वो मुड़ के कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 3 मंथ्स के लिए करना चाहती हूँ। तो वो उसके करीब आता है और कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, इसका मतलब हम अब से पार्टनर्स हैं। तो वो अपना सिग्नेचर करती है और उससे हाथ मिलाती है और वो उसे कहता है कि रात को तुम्हें मेरे साथ घर पे चलना पड़ेगा, जिसपे वो परेशान होने लगती है। तो वो कहता है कि एक फैमिली डिनर है और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के कंडीशंस दिखाता है, जिसमें राइट किया हुआ होता है कि जो मैं कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। वो बहुत हैरान हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, जिसपे वो मान जाती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सब एम्प्लॉयज को डिनर ऑफर किया गया होता है। तो सब यहाँ पर मीशुजा से भी पूछ रहे होते हैं। शक तो उन्हें भी होता है कि जो लड़की देखी गई थी वो मीशुजा ही है, बट मीशुजा उन्हें कुछ नहीं बता रही होती। तो इतने में वहाँ पर टैंग जिन आता है और मीशुजा को कहता है कि रात को तुमने डिनर के लिए जाना है तो तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। वो जल्दी से उसका पर्स उठाता है, उससे अपने साथ ले जाता है, जिसमें वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस चेंज कर लो और रेडी हो जाओ और ज्यादा मिसबिहेव मत करना। अब वो दोनों रेडी होकर ग्रैंड माँ के पास जाते हैं। ग्रैंड माँ मीशुजा को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मीशुजा उनसे पूछती है कि आप ठीक तो हो ना। यहाँ पे टैंग जिन तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ आप डिनर करते हुए हम देखते हैं कि मीशुजा और टैंग जिन एक फेक कपल बने हुए होते हैं। मीशुजा बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही होती है कि ग्रैंड मदर को भी यकीन आ जाता है कि ये टैंग जिन से वाकई में प्यार करती है। अब यहाँ पे वो उसे साफ ये भी बताती है कि उसे नहीं पता था कि ग्रैंड मदर इस कंपनी की सीईओ रह चुकी हैं। वो दोनों बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे होते हैं। टैंग जिन भी उनके इस रिलेशन को देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है। अब यहाँ पे जान के वो टैंग जिन की बुराई भी कर रही होती है और ग्रैंड माँ से उसे डांट पड़वा रही होती है और टैंग जिन को भी अब एक्टिंग करनी पड़ती है और वो उसे उनके सामने खाना खिलाने लग जाता है। और ये सब करते हुए मीशुजा को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। बट यहाँ पे टैंग जिन भी उससे हर्ट वगैरह कर रहा होता है, जिस तरह बच्चे बचपन में लड़ा करते हैं, और ग्रैंड मदर उन्हें बस एडवाइसेस दे रही होती है। वो अब मीशुजा और टैंग जिन को कहती है कि उन्हें अब इकट्ठे रहना पड़ेगा। ये बात सुन के वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ ग्रैंड माँ उन्हें बैठकर घर की सारा कुछ बता रही होती है और यहाँ अब पता चलता है कि ग्रैंड मदर कहती है कि उन्होंने अमेरिका जाना है घूमने फिरने। वो जॉब कर करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी कंपनी को संभाल के, तो वो अब अपनी लाइफ का कुछ इंजॉय करना चाहती हैं, ट्रैवल करना चाहती हैं, जिसके लिए वो चाहती हैं कि टैंग जिन के साथ मीशुजा रहे। लेकिन मीशुजा उससे कहती है कि हम इस तरह नहीं रह सकते हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऑफिस रोमांस है। जिसपे ग्रैंड मदर उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, टैंग जिन के ग्रैंडफादर और मैं भी ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे, लेकिन मेरी ग्रैंडफादर से शादी हो गई और उसके बाद लोगों ने गॉसिप बनाना छोड़ दिए और इस तरह कंपनी सक्सेसफुल भी हुई। तो टैंग जिन के साथ भी अगर तुम रहोगी तो सब कुछ ठीक होगा। टैंग जिन समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन आप तो कहती थी कि इकट्ठे रहने में वो चार्म नहीं रहता है। तो वो कहती है कि तुम बहाने मत बनाओ, मुझे सब पता है। और वो उसे साफ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री होके अमेरिका जाऊँ, मुझे पीछे से टैंग जिन की परेशानी ना हो, तुम टैंग जिन का अच्छे से ख्याल रखना। अब यहाँ पे वो कहता है लेकिन ग्रैंड फादर के 20 इयर्स के बीत जाने के बावजूद भी आपने फिर शादी क्यों नहीं की, अगर आप रोमांस के बारे में इतना कुछ जानते हो। जिसपे वो कहती है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसा कोई अच्छा मिला ही नहीं। अब वो मीशुजा को कहती है कि आज रात मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है, तुम यहाँ से मत जाना, बेडरूम में एक सरप्राइज है।
है जिसमें टैंगजिन पूछने लग जाता है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है। तो वो कहती है कि तुम खुद ही जाके देख लेना। अब यहाँ पर वो मीशुज़ा को बहुत अच्छे से समझाती है। इतने में उसका लगेज सर्वेंट लेकर आती है। तो वो उसे कहती है तुम लोग बैठो, मैं जा रही हूँ। और उन दोनों को कहती है कि अगर मुझे पता चला तुम लोग आपस में लड़े हो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो वो दोनों ग्रैंड मदर के आगे एक्टिंग करने लग जाते हैं और उसके जाते ही दोनों लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वो फिर से देखती है और कहती है तुम लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा सरप्राइज मैंने रखा हुआ है, तो तुम दोनों इसे मिस न करना। बाहर जाके वो सर्वेंट को कहती है कि इन दोनों पे अच्छे से नजर रखना। वो कहती है आप फिक्र मत करना। एंड उसके बाद अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि रूम के बाहर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया होता है ग्रैंड मदर की तरफ से, और वो उन्हें उस पर इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि रोजाना वो चेक करेंगी कि वो दोनों रात को बेडरूम में गए हैं कि नहीं गए हैं। टैंगजिन और मीशुज़ा तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके आगे एक्टिंग कर रहे होते हैं। टैंगजिन को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी ग्रैंड माँ आखिर कर क्या रही है। मीशुज़ा भी कंफ्यूज होती है। अब वो रूम में आते हैं तो वो और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पूरा रूम सेट किया गया होता है और वहाँ पे इवन के ड्रेस भी अरेंज किया गया होता है। वो दोनों ये कंडीशन देख के काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मीशुज़ा टैंगजिन को छेड़ने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी ऐसे ट्रीट करती थी, इसीलिए वो इतनी एक्सपर्ट है। जिसपे वो कहता है मैं आज तक किसी लड़की को घर नहीं लेकर आया हूँ। अब वो ड्रेस उठाती और कहती है तुम्हारी ग्रैंड मदर का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का ड्रेस है, ये पहने हुए कैसा लगेगा। वो अपने साथ ये लगा रही होती है। टैंगजिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ड्रेस लेकर फेंकता है। तो वो कहती है प्लीज इसे मत फेंको, ये एक ब्रांड का ड्रेस है, अगर मैं इसे बेचूंगी भी तो मुझे इसके बहुत सारा पैसे मिलेंगे। तो वो उसे कहती है अब हमें चेंज कर लेना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं बेड पे सोऊंगा और तुम नीचे सोना। जिसपे वो पहले आर्ग्यू करती है। तो वो कहता है मैं बॉस हूँ, मैं जैसा कहूंगा वैसे चलेगा। तो मीशुज़ा समझ जाती है कि बहस करना बेकार है। वो कहती है ठीक है तुम ही बेड पर सो जाना। लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है वो पीछे से मुंह बनाने लग जाती है और बेड को चेक करती है। वो बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा होता है। तो वो जल्दी से बेड पर रिलैक्स होकर लेट जाती है। अब यहाँ पे टैंगजिन अंदर फ्रेश हो रहा होता है। तो वो बाहर से बोल रही होती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर को एक बेबी चाहिए, तो तुम ऐसा करो कि किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो। ये इतना बड़ा कोई मसला तो नहीं है, तुम किसी के साथ भी बेबी प्लान कर सकते हो। सिर्फ बेबी की वजह से इतना ड्रामा करना पड़ा है। ये बातें सुनकर टैंगजिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से आकर मीशुज़ा के ब्लैंकेट में उसके पास आके ऊपर लेट जाता है। मीशुज़ा बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। तो टैंगजिन कहता है जब मेरे पास एक ऑप्शन है और वो भी मेरे सामने, तो मैं किसी और ऑप्शन को भला क्यों देखूं। जिस पे मीशुज़ा बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। एंड ये पार्ट यहाँ ही खत्म होता है। तो गाइस हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।